नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 140वां सेशन में आपका स्वागत है। इसका लक्ष्य यह है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए, अपने कामों में जो हम काम कर रहे हैं उसमें संवैधानिक मान्यता आए, काम शिक्षा प्रमाण पत्र और मौद्रिक साख कमाई पर आ जाए। इसी को लेकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड बनाया हुआ है। साथ साथ मैंने सेशन 1 से 100 इंग्लिश में किए हैं और 101 से 200 हिंदी में किए हैं। व्यवस्थित ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन के रूप में यूट्यूब पर अपलोड पर। ऐसे 31 अगस्त 2001 से ये काम सुचारू रूप से चल रहा है, निरंतर प्रगति पर है। लेकिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर कब बनेगा इसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा का भी आशीर्वाद चाहिए। हम आप कर्म करते हैं, फल तो वही देते हैं। तो जो भी अपना कर्म के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह 140वां सेशन है। जैसे कि हमारा नियम है, तो शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com को लेकर संपर्क सूत्र बनाकर ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छपी है, 251 रुपये, जिसे आप खरीद सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब, 251 रुपये की किताब आप खरीद सकते हैं और योगदान दे सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में। तो चलिए पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले जो इसका नियम है वो करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6 मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के द्वारा यह संचालित है और मैं ही प्रेसिडेंट हूँ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का। तो कमरा नंबर 1 से 6 को हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 की। समझने वाली बात है, क्योंकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हमें सीधा मंत्रालय संपर्क और बजट संपर्क दे देती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कमरा नंबर 1 शिव पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग, 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। साथ साथ हमने 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 परिवार की मूर्ति बनाकर मतलब कि कैलाशधाम, बैकुंठधाम, सद्धाम, आदि शक्ति जगह सद्धाम और प्रत्येक 100 वर्ष की गवर्नमेंट धाम, हिंदू गवर्नमेंट धाम की मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि आरती और 29 अगस्त से 11 सितंबर और प्रत्येक दिन 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसका आरती का प्रबंध जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के वक्तों के साथ इसको कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण की किताबें हैं और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 172 करोड़, विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राम सीता कृष्ण राधा मंदिर और उसी को फिर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मानकर पुष्पांजलि आती है। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 जो है ब्रह्मा सरस्वती पुराण, यानी कि ट्रूथ ओनली टर्म्स 31 अगस्त 2001 का लेकर, जिसको मैं प्रचार भी कर रहा हूँ। 251 रुपये की किताब है। उसका ISBN सर्टिफिकेट 8190186002X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और उसको पब्लिश करने वाला है मेरा किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। तो उसको लेकर जो है हम इसको आगे बढ़ते हैं और 12 सनातन धर्म की किताबें, ज्योतिर् किताबें जो हिंदूवाद को प्रमोट करती रही है, वो जो है 12 मेडलिस्टिक किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर जो हिंदुओं ने अर्जे हैं। 175 करोड़ दस्तावेजी जो भारतवर्ष के कोने कोने में लाइब्रेरी में पड़ी हुई, उन सब का ISBN सर्टिफिकेट निकाल के पुष्पांजलि आरती और प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा सरस्वती में मानकर जो है हमारे पंथ को आगे लेते चलते रहे। इसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर महिला को 2 वर्गों में रखा गया है। एक तो शादीशुदा महिलाएं हैं, तो उनको जो है 6 राष्ट्रपति भवन में पोस्टिंग किया गया है। पार्वती राष्ट्रपति भवन, लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन, उसी में सीता, राधा, अभिलाषा राष्ट्रपति भवन, फिर ब्रह्माणी राष्ट्रपति भवन, फिर आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन और प्रत्येक वर्ष ईश्वरी राष्ट्रपति भवन और हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी राष्ट्रपति भवन। अब इसमें इस बात का ध्यान रखा कि जो अनमैरिड महिला है उनकी शादी राष्ट्रपति भवन नंबर 1, 2, 3, 4 में वो खुद हैं और 5 और 6 में ही होंगी, तो इसलिए उसको वैसे रखा गया। इसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है प्रत्येक 100 वर्ष के भगवानुभूति का छठ पूजा, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दशो दिक्पाल, छठी देवी, सभी की
पूजा अर्चना वाले राष्ट्रपति भवन बोला गया है, क्योंकि मंदिरें कम हैं, आस्था बहुत ज़्यादा है, शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो श्रद्धा हिंसा को लेकर पुष्पांजलि आरती और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट दिया गया है, क्योंकि 100% 6 राष्ट्रपति भवन, 5 राष्ट्रपति भवन सफिशिएंट है। तो सरकार, हिंदू सरकार में जो है इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसी में से जो है 20x5 में ह्यूमन कैपिटल में रखने के लिए, क्योंकि दस्तखत हम लोग करेंगे और हम लोग इसको फॉलो करेंगे, अमित ईश्वर झाबाद, अमित कुमार झाबाद, जो लोग स्वरोजगारी सरकारी जीवन व्यवस्थित रूप से जीना चाहते हैं, तो उन सब को लेकर। तो 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज निकाला गया, जहाँ से अंग्रेज हमें स्वतंत्र करते हैं, और 2 सितंबर 1940 से 15 अगस्त 1947 का कार्यकाल का दस्तावेज, जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट चला। फिर 26 जनवरी 1950 का दस्तावेज, जिससे हम लोग संविधान बनाए। और अब तक जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा 17 इलेक्शन हो चुके हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभाओं के, तो उन सब के दस्तावेज। और साथ साथ जो है एनुअल बजट, बजट मिनिस्ट्री का जो बजट एक्सपेंडिचर रहा है, रेलवे बजट और वन बजट मिनिस्ट्री का जो बजट एक्सपेंडिचर रहा है 75 सालों में, और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट का जो बजट एक्सपेंडिचर है वो निकाल के, साथ साथ उसी समय में, उसी दिन को अगर सब समझ जाते हैं, तो 31 अगस्त 1946 में जाके इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो है 6 राष्ट्रीय परिवार बनाकर कोर्ट मार्शल रेंज लगा लेंगे, ताकि जो शिव को राजा मानेगा वो विष्णु को ना माने, जो विष्णु को राजा माने वो शिव को ना माने। तो फिर 6 दस्तावेजी संतान हो गए, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और भारतीय संसद और भारतीय विधानसभाओं को ये अधिकार हो गया कि वो हमें 6 राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय स्तर पर और 6 गवर्नर हाउस में हमें पोस्टिंग करेंगे, राज्य स्तर पर, यूनियन टेरिटरी स्तर पर। और इस तरह से जो है यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट जीवन की शुरुआत करेंगे। मेन लक्ष्य ये है कि 18 वर्ष में जैसे ही हम लोग फोटो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड लेते हैं, तो फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन के ज़रिए, कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएंगे, चाहे हम अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल हो, चाहे स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल हो। तो इसको लेकर पुष्पांजलि आरती करते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 140वां सेशन का, जो मेन लक्ष्य लेके चला है कि वो राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry of its fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble by the organized employed, preamble by the organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing finance commission should be made every 5 years, and our election commission of India should be named self-earning, self-work, certain cash, certain fiscal credit per month for election commission of India, and employment equilibrium point should be made between the ratio of AD is equal to AS. अभी just now it is 30,000 per month above earner, 30,000 per month below earner. Then that if we are sometimes we are earning, sometimes we are not earning, so we will include fiscal credit table in that, and on that level we will move. तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लें, और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 70% आबादी जो है 30,000 से नीचे कमा रही है, और 30% आबादी 30,000 से ऊपर कमा रही है, जो 1947 में इसका आंकड़ा रहा है 20 रुपये प्रति माह। अब ये बढ़कर इतना हो गया। अब हमने एक और चीज़ इसमें जोड़ा है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट ह्यूमन स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। क्योंकि हमारा ये लेकर हम लोग चल रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, और केंद्रीय स्तर पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, और राज्य स्तर पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, और यूनियन टेरिटरी स्तर पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का निर्माण हो जाए। जो हम काम कर रहे हैं अगर हम संतुष्ट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि नहीं सिक्योरिटी की आवश्यकता है, हमें जो है स्वरोजगारी सरकारी स्थिर कर लेना चाहिए, तो इसके ज़रिए हम लोग स्थिर कर लेते हैं। क्योंकि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट रहा है अभी की अर्थव्यवस्था में लास्ट 75 सालों में यही रहा है कि हमें मिलना पड़ता है वैसे लोगों से जो हमें लगता है कि वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और उनके ज़रिए हमें एम्प्लॉयमेंट आई है। तो अभी का फेज़ ऐसा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम काफ़ी रही है, क्योंकि अस्थिरता लगातार बनी रही, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कोई निश्चित नहीं रहता है कि हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो बिज़नेस चल ही जाएगा। जो आर्थिक रूप से मजबूत रहे हैं, पारिवारिक रूप से मजबूत रहे हैं, वो निकाल लेते हैं।
तो जैसे हम लोगों ने इस चीज़ को शुरुआत की, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, मैं ही हूँ, उनके मेरे नेतृत्व में ये काम शुरुआत हुआ कि जैसे अगर हम दस्तावेज को मान लें 6 राष्ट्रपति भवन, जैसे शिव पुराण को राष्ट्रपति भवन मान लें और जितने भी शिव मंदिर हैं वहाँ दस्तावेज रख दें और 12 ज्योतिर्मंदिर को आगे लेकर चलें। उसी तरह से विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, इनको हमने एक राष्ट्रपति भवन मान लिया और 12 ज्योतिर्मंदिर को ले लिया और 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राम सीता कृष्ण राधा मंदिर। फिर जो है ब्रह्मा सरस्वती पुराण ले लिया, ट्रूथ ऑन रिटर्न्स को मान लिया आधा, और राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सडन कैश, सडन फिजिकल परफॉर्मेंस शोइंग टू सडन मिनिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री, प्रीएम्बल बाय ऑर्गेनाइजेशन, प्रीएम्बल बाय मान लिया। और उसके बाद जो है 12 सनातन धर्म किताबें, 12 मेटलिस्टिक किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज और 175 को दस्तावेज रख दिया, राष्ट्रपति भवन मान लिया। फिर आदिशक्ति जगदम्बा के, दुर्गा देवी, देवी भागवत रथ के राष्ट्रपति भवन मान लिया, महिला राष्ट्रपति भवन। फिर वर्षकृत मिथिला, वर्षकृत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल एरिया, वर्ष उसको भी राष्ट्रपति भवन मान लिया। और गवर्नमेंट टीचरी संविधान को रख दिया, उसको भी राष्ट्रपति भवन मान लिया। तो 6 परिवार तो ऐसे ही बन गए। 20-20 करोड़ आधार कार्ड रख दिया और फोटो, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड रख दिया, जितना भी हम लोग का बना हुआ है 18 साल से। अब उसको जो 6 परिवारों में, तो ऑटोमेटिक है कि जहाँ 6 परिवार रहेगा तो बातों का सिलसिला चलता रहे, एक दूसरे को दबाने का, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने का, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का चलता रहेगा। तो उसी को लेकर 6 राष्ट्रीय परिवार बना दिया। और फिर जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट करके, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट में 30,000 बिलो लिया गया है, 30,000 के अबव नहीं लिया गया। लेकिन चूँकि संपर्क हमेशा से रहा है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से, क्योंकि हम लोग भी सेल्फ अर्निंग, सेल्फ सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर घट बढ़ रहा है तो फिजिकल क्रेडिट के ज़रिए इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाया गया है और इसको जो है सामान्य करके हम लोग चले हैं, ताकि जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय हमेशा कांस्टेंट रहे। क्योंकि बेसिकली जो है हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उसी को सिद्धांत को लेकर आगे बढ़े हैं कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको कैपिटल वैल्यू लगा दिया जाए। अब चाहे साइंस किए, चाहे कॉमर्स किए, चाहे जो है आर्ट्स किए, ह्यूमैनिटीज़ किए, तो कुछ भी किए, या इंजीनियरिंग किए या डॉक्टरी किए, जो सामान्य में चला, जैसे रेलवे स्टेशन है, एरोप्लेन मतलब कि आपका एरोड्रम है, या फिर हॉस्पिटल है, तो उसी की तरह से एम्प्लॉयमेंट को भी लिया गया है कि इसको जो है पॉलिटिकल पार्टी के संरक्षण में, जैसे लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड बना के मैं आगे निकल रहा हूँ। बाकी मेरे सहपाठी जितने भी हैं पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे विचारों से अवगत हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट के साथ दस्तखत करके रख दिया और उस सिद्धांत को बना दिया कि राजनीति में भी 20 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हम लोग दे रहे हैं, और उद्योग के जगत में भी लिख दिया कि 20 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, शिक्षा जगत में भी लिख दिया 20 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और जो है महिला जगत में भी लिख दिया 20 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और सत्य अहिंसा में लिख दिया 20 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और जो है सरकारी तौर पर भी लिख दिया 20 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। उसको लेकर एक सामान्य दस्तावेज अर्थव्यवस्था बनाया। अब इसमें क्या कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में रोजगार की आवश्यकता सबको पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि अपना हो गया तो फिर दूसरे को भूल गया। हमारे यहाँ कहते हैं कि अपनी बेटी की शादी हो गई तो दूसरे की बेटी को भूल गए, क्योंकि वहाँ पर फिर उसको क्या प्रॉब्लम है ये नहीं देखना है। तो एम्प्लॉयमेंट में यही हो जाता है, जो नया लड़का आया उसको ये समस्या से अवगत नहीं रहा। अब इसमें मैंने एक चीज़ और रखी है कि जैसे 12% टैलेंटेड व्यक्ति हैं, तो उनको तो पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड पेट से ही, दिमाग से ही आता है कि क्या क्या करना है। बाकी जो 18% है प्रमोशन वाले हैं 30,000 से ऊपर, और बाकी जो है 70% आबादी है वो करते ही रहती है, जैसे अपना डेली का काम किया तो उसी में जैसे खेती किया उसी तरह से जो है अपना एजुकेशन पढ़ाई किया और अब फिर जो है आगे निकलते रहे। अब इसमें सामान्य अर्थव्यवस्था में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि सामान्य आबादी पर जो प्रतिघात होता है तो उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इसी चीज़ को बचाने का प्रयास किया है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के, कि हमारे पास स्थिरता मौजूद है, इसमें विश्वास जगना चाहिए। और 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर में दियाबाती होकर जो है अमितेश्वरवाद, अमित कुमार झावाद को अपनाया जाए, और साथ साथ जो है सो संवैधानिक जीवन जो है 0 से 18, अगर मान लीजिए डेथ हो गया है या लैंडस्लाइड है या प्लेन क्रैश हुआ है या परिवार का कुछ अहित हुआ है जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट में समस्या आ सकती है, क्योंकि जिस समय डेथ होता है उस समय हज़ारों की संख्या में लोग आ जाते हैं, उसके बाद जो है भूल जाते हैं कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ। अब इंडिविजुअली हर घर से जो है मौत होती ही है, ऐसा बात नहीं है। तो इसी चीज़ को समझ कर ध्यान रखा गया है। जैसे हम लोगों ने हॉस्पिटल बना रखा है, रेलवे स्टेशन बना रखा है कि किसी को भी जाना है तो अपना फिक्स टिकट है,
और उसमें टिकट कटाया चले गए। हॉस्पिटल में किसी का भी हित हुआ तो वो सीधे हॉस्पिटल गया, वहाँ से दवा लिया और अपना काम किया जो भी डॉक्टर बताया। इसी चीज़ को हम लोगों ने राजनीति में परिवर्तन किया है कि राजनीति ने इस चीज़ को उत्तरदायित्व उठाया। जैसे अमितेश्वरवाद, अमित कुमार झावाद, जैसे गांधीवाद के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाकर जो है सभी को वोट प्रदान कर दिए गए और जो है आज के डेट में हम स्वतंत्र हैं, अपना पॉलिटिकल प्लान, अपना विचार बना के निकल जाओ। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग जो है व्यवस्थित रूप में इसको लेके चल रहे हैं, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का दस्तावेज रखा है, 12 विष्णु मंदिर, राम सीता कृष्णा मंदिर का दस्तावेज रखा है, 12 ब्रह्मा सरस्वती के ज्योतिर्किताब का दस्तावेज रखा है और 12 जो है मेडलिस्टिक किताब जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज विनर किताब रखा है, उनके परिवार से संपर्क किया है। 12 जो है सत्य अहिंसा महिलाओं के, जैसे सरोजिनी नायडू या बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि जिनके बेटे नोबेल प्राइज़, भारत रत्न विनर, तो उन सब से संपर्क किया। और 12 जो है सत्य अहिंसा से संपर्क किया है, जो कि सत्य अहिंसा को विचार को रखते हैं, प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन सत्य अहिंसा के विचारों को समझते हैं। साथ साथ जो है 12 मतलब सरकार जो है हमारे यहाँ 29 गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सबकी मेन समस्या रही है रोजगार की। हमारा भी यही मानना है कि धर्म में हमारे पास 6 राष्ट्रपति बने हिंदूवाद में। कैलाश धम अपने आप में समर्थ है, त्रिशूल मांग में सिंदूर अपने आप में समर्थ है गणेश कार्तिक के साथ, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी, रामायण भागवत गीता और अमित अभिलाषा अपने आप में समर्थ है। ब्रह्मास्त्र कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा ब्रह्मण्य अपने आप में समर्थ है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर दुर्गा माई दानव मर्दनी धनविटो हस्बैंड शिवा अपने आप में समर्थ है। और जो है सो सत्य अहिंसा वर्ष के सूर्य चंद्रमा नवग्रह दमन छठ पूजा अपने आप में समर्थ मान, और जो है सरकार संविधान अपने आप में समर्थ। लेकिन अपने आप में समर्थ होने से समस्या का समाधान नहीं होता है। एक व्यक्ति अगर शक्तिशाली हो जाए तो कितना को रोजगार देगा? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 1,00,000 को देगा, क्योंकि पूंजी तो उनको ही कमा के देना है। अब जो कमाने के चक्कर में बहुत सारी बातों को ध्यान में हम नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा फेयर गेम नहीं खेल सकते हैं, तो इसीलिए हमने दस्तावेज को प्रस्तुतिकरण किया है। क्योंकि ये आदिकाल से, जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है घर घर में है, मतलब हर शहर में है, हर गांव में है, जहाँ तक लोगों का मानना है। तो इसी चीज़ को रोज़गार की जो व्यवस्था है हमने घर घर में करने का प्रयास किया है कि जो फिजिकल क्रेडिट टेबल लेकर हम जो सेशन लेते हैं, इसका एक ही लक्ष्य है कि इमीडिएटली इस एज पर, जैसे 18 वर्ष का एज हुआ, 32 वर्ष का एज हुआ, 40 वर्ष का एज हुआ, 58 वर्ष का एज हुआ, जिस एज में रोजगार की आवश्यकता है सीधा ज्वाइन कर लिया। अब इसमें ज्वाइन करते ही जो है एक कुर्सी टेबल लगा दिया, 4 साल पर प्रमोशन होता रहा। अब जो है पैसे का प्रबंध वहीं से किया जाएगा जहाँ से एनुअल बजट 108 मंत्रालय कर रहे हैं, 75 साल से कर रहे हैं, रेलवे बजट एक मंत्रालय कर रहे हैं, और जो है सो स्टेट एनुअल बजट कर रहे हैं, और यूनियन टेरिटरी। अब पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन कमीशन से मान्यता प्राप्त है, उन सबको एक से शारदापुर में बुलाकर दस्तखत करने का प्रयास किया गया। अब इसको यूनिफॉर्मिटी नाम दिया गया है, ताकि एम्प्लॉयमेंट में यूनिफॉर्मिटी क्यों होता है कि कैच देम इन यंग का सिद्धांत होता है, तभी हमने पॉलिटिकल मैनेजर रखा। अब जैसे कोई भी राष्ट्रीय दल का जो है, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग व्यापार में भी होते हैं, तो एक तरह से इस चीज़ को मान्यता दिया गया है कि जैसे व्यापार को मान्यता है कि अपना व्यापार है, अपना काम है, इसी तरह से इसमें अपनी राजनीति है, अपना काम है। आप फ्री है खाली इस बात का, चूँकि कानून से पैसा ले रहे हैं, इसीलिए कानून को वैसा बनाया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कोई पंथ को नहीं मान रहे, कोई बात नहीं। जैसे स्कूल में हमें जानकारी नहीं होती है, हमें 6 हाउस में डाल दिया जाता है, सरोजिनी नायडू हाउस, रविन्द्रनाथ टैगोर हाउस, सुभाष चंद्र बोस हाउस, तब है जो सो जवाहरलाल नेहरू हाउस, नाना प्रकार के हाउस में हम लोगों को डाल दिया जाता है। तो इसी तरह से अगर जानकारी आपको नहीं है तो राष्ट्रपति भवन 6 में डाल दिया गया, और जो है अधिकार बता दिया गया। अधिकार ये है कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर, राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कोर्ट मार्शल नहीं लेते हैं तो आप फ्री हैं, 6 राष्ट्रपति भवन में कहीं से कहीं जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों की समस्या नहीं है, बाकी सब जो है अपना अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हम ही लोगों का प्रॉब्लम है। अब इसमें महिला का अलग से रखा गया, क्योंकि महिला का अपना व्यक्तिगत प्रॉब्लम होता है, अब पुरुषों का अपना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और सोवर्निटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो शिव को राजा मानता है वो विष्णु को मानने में थोड़ा चकता है, जो विष्णु को राजा मानता है शिव को मानने में चकता है। इसी चीज़ को हम लोगों ने देखा कि प्राइवेट सेक्टर भी इसका इस्तेमाल कर रही है। तो अब समय आ गया इस चीज़ को बनाया जाए, इस चीज़ को सिद्धांत को उसी तरह से, ताकि जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सामने आए। क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट क्या है, जैसे हमारे पास सुलभ इंटरनेशनल है, जैसे हमारे पास मतलब हम लोग कोई भी कचरा है उसको रखते हैं, तो रोजगार भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन उसी में हम जब महारती हासिल करने लगते हैं तो फिर आगे निकल जाते हैं।
ठीक है ना। जैसे हम लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं और रोजगार जो है सो आ गया, व्यवस्थित हो गए, तो फिर उसी में फिर आगे बढ़ने लगे। तो इसी चीज़ को हमने पार्लियामेंट हाउस और जो है विधानसभा हाउस से जोड़ा है, और जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट हाउस से जोड़ा है, ताकि जैसे शिक्षा है, शिक्षा में मन लगा के शिक्षा पढ़ाई के तो टॉप भी कर जाता है, नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त करके लौटता है और देश के लिए कल्याणकारी योजना भी बनाता है। और जो नहीं पढ़ाई किया तो अपना बिजनेस में और फिर और भी व्यवस्था में कर लेता है। अर्थव्यवस्था तो बहुत मौजूद है, आर्थिक रूप से जो है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। मगर क्या होता है कि पैसा किसी से मांगने जो कोई नहीं दिया। अब हमने इसी चीज़ को रखा है कि जैसे एडी इजुकल टू एग्रीगेट डिमांड इजुकल टू एग्रीगेट सप्लाई इजुकल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इजुकल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। अब अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल जिसको पढ़ाई लिखे में मन नहीं लगा तो सीधा मंत्रालय आया और दस्तखत किया, मान लीजिए स्टैंप लगाया, थंब स्टैंप लगाया और अपना पैसा उठाया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। अब उसी में जो व्यवस्थित है तो उसको तो पता चल गया कि 10 रुपया यहाँ से मंत्रालय से मिल रहा है और जहाँ से हम काम कर रहे हैं एक सीनियर है, उसके हिसाब से हमें चलना है। तो इसी चीज़ को हमने प्रचार प्रसार किया है और तभी सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको श्रद्धापूर्व से जो है संपर्क बना के उसको जो है और उभारा जाए और जो है एकत्र रूप में इसको लिया जाए, ताकि हम लोग जो 6 माताओं के संतानें हैं, जो कैलाश धाम माता पिता, वैकुंठ धाम माता पिता, सत्यधाम माता पिता, आदिशक्ति जगदम्बा धाम माता पिता, प्रत्येक सोम भुवन धाम माता पिता और सरकारी धाम माता पिता। अब इसमें कोर्ट मार्शल बना के रखा जाए ताकि कल को जो है सबका मुंह जनतंत्र में खुला हुआ है, जब मुंह खुले तो सीधे कोर्ट मार्शल कनेक्शन के लिए बात कही जाए कि कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लिया जाए, 16% सैलरी कटेगी तभी समझ में आ जाएगा। इस बात को गांधीवाद में छिपाया गया, क्योंकि इस बात में उस समय में क्या हुआ कि आइडियलिस्टिक फॉर्म लेकर हम लोग चले तो सब वही काम कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। 30 करोड़ आबादी तो उस समय भी थी, 30 से 33 करोड़। अब ये बढ़ के हो गई है लगभग ये 25 से, मतलब कि 125 से 130 से 135 करोड़ आबादी। रोजगार की समस्या जो की त्यों है। अब जो है अस्थिरता लगा रहता है। अच्छा, कितना भी पूंजी लगाओ कम ही पड़ जाता है। कोई भी काम में अगर पूंजी लगाते जाओ, इसमें थोड़ा सा सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप हुई कैसे, तभी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी रोजगारी है, इस बात को ध्यान रखना पड़ता है। और इस बात का जिक्र किया ही नहीं गया है कि राजनीति में रोजगार कम्प्लीटली उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि उस समय में ये सब समस्या था ही नहीं। अब ये सब समस्या आ गया है, तभी मैंने इस बात को जिक्र क्लियर कट किया कि भाई राजनीति में भी कंप्लीट रोजगार लिया जा सकता है और उद्योग में भी कम्प्लीटली रोजगार लिया जा सकता है। जैसे राजनीति में आप जैसे सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आप ले लेते हैं तो आपको सीधा रोजगार मिल गया। और ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए जो है आपका एक निश्चित आमदनी हो गया, भले ही कम हुआ क्योंकि इंडिया इज़ अंडर डेवलप कंट्री। अब देखिए फिजिकल प्रेशर रहता है, मॉनेटरी मैनेजमेंट रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन उसमें अगर दस्तखत देकर 6 दस्तखत राज्य सरकार के लिए और 6 दस्तखत जो है केंद्र सरकार के देकर चला तो समझ गया कि हमारा प्रशासनिक सीनियर जो है हमें जो बता रहा है वो हमें सुनना है, नहीं तो कोर्ट मार्शल रेंज में लिया जाएगा। जनतंत्र के तौर पर हम लोग सब फ्री है, मगर उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चीज़ को ध्यान में लेकर चलना है। जब तक इस चीज़ को ध्यान में लेके नहीं चलेंगे इसका निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने इस चीज़ को व्याख्या किया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में कि इस फिजिकल क्रेडिट टेबल के जरिए इसको निदान किया जा सकता है। मतलब हमारे पास एक फॉर्मेट बनाया गया अमरेश्वर झा अमित कुमार झा के द्वारा, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847400, स्वांतः आत्मा से, क्योंकि ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत है। जैसे एक कॉमन मेजरमेंट मनी को बनाया गया, क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम में समस्या आ रही थी, कोई भी चीज़ को चीज़ के बदले चिल रहा। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट में भी समस्या आ रही थी कि डिग्री होने के बावजूद, काबिलियत होने के बावजूद इसको मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था। अब इस चीज़ को जैसे कि किसी ने खरीद लिया, अब मजबूरी में खरीदना और एक काबिलियत के साथ खरीदना दोनों में अंतर होता है। इस बात को समझा जाए कि अगर कोई डिग्री वाला है, उसके पास ज्ञान है मगर वो बिक नहीं रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि उसको वैलिडिटी नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि जो समाज को मोड़ा गया इस चीज़ को ध्यान नहीं रखा गया। 15 अगस्त 1947 को जब हम लोगों ने मोड़ा समाज को, जब हम लोगों ने अंग्रेज को जो है समझा दिया कि अब आपसे नहीं चलेगा, तो उस दिन ये बात को ध्यान नहीं रखा गया कि रोजगार में समस्या आ सकती है। उस दिन भी लगभग 21 से 22% आदमी अनपढ़ थे और उस दिन भी इस बात को ध्यान नहीं दिया गया। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगा दिया जाए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू 18 वर्ष से ही लगा दिया जाए और वहीं से कोर्ट मार्शल रेंज 6 बना दिया जाए। जो बाबा के भक्त हैं यानी शिव पार्वती के भक्त हैं, एक कोर्ट मार्शल रेंज में रखा जाए,
जो विष्णु लक्ष्मी के भक्त हैं दूसरे कोर्ट मार्शल में, और विष्णु लक्ष्मी में या तो आप राम सीता को पकड़े या फिर कृष्ण राधा को पकड़े या फिर अमिताभ बच्चन को पकड़े, या फिर ये एक रेंज हो गया। फिर तीसरा रेंज ब्रह्मा सरस्वती के जो ISBN जो ज्ञान को सामर्थ्यवान मान रहे हैं तो उनको रेंज को लिया जाए। चौथा आदिशक्ति पराशक्ति जगदम्बा जो महिला शक्ति को प्रधान मान रहे हैं तो उनको रेंज को ले लें। और पांचवा जो है प्रत्येक स्वयं जिससे इन सब से नहीं खुश है, पैसा उतना नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो प्रत्येक स्वयं भगवान मूर्ति को ले ले। और जैसे सरकारी सभी के लिए सामान्य दिया तो सभी का पुत्र 20x20 सबको लेकर 16.66 में सरकार को ले ली। तो इसी को लेकर सामान्य मैंने किया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। तो आइए अब समय भी स्वल्प है तो इसको जो है समापन करते हैं 140वां सेशन को। और समापन करने से पहले शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जिसकी मैं चेयरमैन हूँ, और जिसके जरिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखा। 251 रुपये किताब है, आप खरीद सकते हैं, पार्सल के जरिए मंगवा सकते हैं मुझसे संपर्क करके। तो आरती करते हैं और फिर समापन करते हैं। तो कमरा नंबर 106 जिसे मैं राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 106 कहता हूँ, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 की, क्योंकि मेन सिद्धांत लाना है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 विष्णु पुराण शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ मंदिर शिव शक्ति मूर्ति पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 जनवरी 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर दस्तावेज पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण और ISBN पुराण 12 सनातन धर्म किताबें 12 मेडलिस्ट का भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण और फिर नोबेल प्राइज विनर हिंदू का और 175 करोड़ ISBN सेलिब्रेट पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्रपति हिंदू महिला राष्ट्रपति 12 दुर्गा सरस्वती देवी भागवत 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर और 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 मिथिला वर्षकृत प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धर्मदेव कुबेर दसों देखभाल विश्वमा चित्रगुप्त जानकारी सप्तऋषि सभी देवी देवताओं को लेकर जो भी हिंदू समाज में है। उसके बाद मिथिला वर्षकृत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत 108 उपनयन 4 बार 18 उपनयन और षड चायत 7 लाख सजाए पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ड्रम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ और जो है 2 सितंबर 1940 दस्तावेज जिसके जरिए हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं 2 सितंबर 1940 से 15 अगस्त 1940 फिर भारतीय संविधान, फिर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दस्तावेज जिसके जरिए हम लोग 17 इलेक्शन कर चुके हैं राज्य केंद्रीय स्तर पर लोकसभा में और राज्य स्तर पर विधानसभाओं में। और साथ साथ जो है MP MLA जो भी आए हैं दस्तावेज के जरिए प्रतिनिधि हम लोग प्रशासन कर रहे हैं। साथ साथ जो है सो एनुअल बजट 108 मंत्रालय का बजट जो पेश कर चुके हैं 75 सालों में, और रेलवे बजट जो हम लोग पेश कर चुके हैं 75 सालों में, और जो है स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और जो है यूनियन एनुअल बजट को लेकर दस्तावेज निकाल के पुष्पांजलि आरती। साथ साथ कि हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ फंडिंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सरकारी धम कैलाशम बैकुंडम सद्धम आदि शक्ति जगदम्बा धम प्रत्येक प्रतिनिधि माध्यम बनाए और व्यवस्थित स्वरोजगार। साथ साथ जो है यूनिफॉर्म रूप में जब ये मान्यता मिल जाए तो 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 6 मूर्तियाँ बनाकर शिव पार्वती वेलफेयर पावर विष्णु लक्ष्मी या फिर राम सीता या फिर कृष्ण राधा या फिर अमिताभ बच्चन चतुर्भुज लक्ष्मी को मूर्ति बनाकर मिट्टी के ब्रह्मा सरस्वती यानी कि चतुरानंद और वीणा पुस्तक धारणी का मूर्ति बनाकर लॉ एजुकेशन का मूर्ति बनाकर आदि शक्ति जगदम्बा एंड उनके नन बिटो हस्बैंड यानी कि दुर्गा त्रिनेत्र शिवा का मूर्ति बना के और प्रत्येक संयुक्त वर्षित होने सूर्य चंद्रमा नवग्रह धर्मदेव परिवार से मूर्ति सरकारी सप्तऋषि विश्वकर्मा सबका मूर्ति बना के और गवर्नमेंट जो भारत माता भारत पिता का मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित करें 14 से 29 अगस्त से और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम प्रत्येक दिन आरती करें, क्योंकि इसके जरिए प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है और 1 महीना में फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है। और पॉलिटिकल मैनेजर हम लोग रखें ताकि जो है पॉलिटिकल के जरिए इस मानते को मानता है कि रोजगार 100% दे रही है, राजनीति भी 100% दे रही है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के जरिए और 16.66% इंटू 6 पार्ट में कोर्ट मार्शल ने बंटवारा रखें ताकि कल को जो है आपस में लड़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया है किसी भी सूरत में कोर्ट मार्शल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और 6 सिग्नेचर राज्य सरकार के लिए और 6 सिग्नेचर जो है केंद्रीय सरकार के लिए देकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को बुलंद करें और आगे बढ़ाएं। और अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के लिखा किताब
ओमनस वेब पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की ज़रूर कर दें, 151 रुपये। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन 1 से 100 इंग्लिश में अपलोडेड है। और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन का 101 से हिंदी अपलोडेड है। यूट्यूब पर जरूर सुने और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने में योगदान दें। आगे बढ़ें, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का निर्माण करें। धन्यवाद।